बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है पकौड़े। तो चले देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 आलू लिए हैं जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब हम इन आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। आपने लंबे लंबे कद्दूकश करने हैं। सारे आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब एक बाउल लिया है मैंने, जिसमें मैंने 1 कप पानी लिया है। उसमें अब हम इन आलूओं को डाल देंगे। अब पकौड़ों के लिए मैंने सबसे पहले 2 कप बेसन लिया है। अब जो मसाले हम पकौड़ों में डालेंगे वो है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया, हाफ़ टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 टेबलस्पून कलमंजी और 1 टेबलस्पून प्याज का पाउडर और 1 कप पानी। अब इन तमाम मसाला जात को हम बेसन में डाल देंगे। सबसे पहले हाफ़ टेबलस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, फिर 1 टेबलस्पून चाट मसाला, फिर 1/4 टेबलस्पून कलमंजी, फिर 1 टेबलस्पून धनिया, फिर 1 टेबलस्पून प्याज का पाउडर, फिर 2 टेबलस्पून नमक और फिर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। अब इन तमाम मसाला जात को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी डाल देंगे और फिर बेसन और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर फिर ज़रूरत महसूस हुई तो हम बाकी आधा कप फिर डाल देंगे। अब हम बाकी का पानी भी डाल देंगे और बेसन और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 30 मिनट का रेस्ट देंगे। 30 मिनट हो गए हैं और बेसन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली थी जिसको छोटा छोटा काट लिया है। अब हम इसको बेसन में डाल देंगे। अब प्याज और हरी मिर्च को हम अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे। अब आलुओं में से हम पानी को निकाल लेंगे। पानी को मैंने निकाल लिया है, तो अब हम आलुओं को बेसन में डाल देंगे। अब आलुओं को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार हो गया है मिक्सचर, तो अब हम पकौड़ों को बना लेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें पकौड़ों को डालना शुरू करेंगे। फ्लेम को आपने डालते वक्त हाई रखना है। तमाम पकौड़ों को डालने के बाद अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। दो मिनट के बाद अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए। पकौड़े तैयार हो गए हैं, तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। तो तैयार है मज़ेदार से पकौड़े। आप इस रेसिपी को अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।